इक्वल एमएसपी, टाइम बाउंड प्रमोशन, जेसीओ जवानों को उचित ओआरओपी का फायदा, इन सभी को लेकर आई बिगेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है वेटरन का शांतिपूर्ण आंदोलन इस साल फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर सक्रिय है। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में विभिन्न दिग्गज संगठनों की शिकायतों और मांगों का एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट DESW पर अपलोड किया है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा नियमों विनियमों को दर्शाने वाली शिकायतों और विसंगतियों को नज़रअंदाज कर दिया है, जो अपने आप ही बनाए गए हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि सभी शिकायतें और मांगें रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण नियमों विनियमों और नीतियों के खिलाफ था, जो कि जवान विरोधी है। और जैसा कि अनुभवी संगठनों ने कहा है, व्योवर संगठन ने पिछले रविवार को हरियाणा में एक आंदोलन कार्यक्रम में उल्लेख किया है कि सरकारी प्राधिकरण ने जानबूझकर ओआरओपी की विसंगतियों, भेदभावपूर्ण पदोन्नति नीति, केवल अधिकारियों के लिए ही यहाँ पर टाइम बाउंड प्रमोशन, अधिकारियों के लिए एमएसपी की दुगनी दर पर बिना किसी समाधान के शिकायतों का निपटारा कर दिया है। 20 जुलाई 2023 को एक लेटर जारी करके नौकरशाहों के लिए एक बात अज्ञात नहीं है कि यदि पूर्व सैनिक को उनके वैध अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है तो सैनिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब तक सरकार जवानों के वेतन, पेंशन, प्रमोशन से संबंधित नीतियों की समस्याओं, विसंगतियों पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार नहीं करती है, तब तक आंदोलन कार्यक्रमों और एएसएम रैलियों की एक श्रृंखला जारी रखी जाएगी। हालांकि काफ़ी सारे आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी रक्षा मंत्रालय ने अनुभवी महासंघ या किसी भी एएसएम संगठन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। व्योवर्ड संगठन की मांगों की जांच के लिए आज तक कोई समिति नहीं बनाई गई है। अनुशासित दिग्गज अब भारत की राजधानी शहरों की सड़कों पर होंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ आंदोलन वो जारी कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। हमारे दिग्गजों की प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहले उचित ओआरओपी। जी हाँ दोस्तों, 2015 में एनडीए सरकार द्वारा ओआरओपी लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जवानों को राहत प्रदान करना था जो काफ़ी कम उम्र में पेंशन की नाम मात्र राशि के साथ सेवानिवृत्त हो जाते हैं और वास्तव में उनके लिए कोई पर्याप्त पुनर्रोजगार ऑप्शन भी नहीं होते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि 70% कमीशन अधिकारी, जो कि आमतौर पर 56 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी पेंशन में भारी वृद्धि हुई है। तुलनात्मक रूप से केवल 10% जवानों जेसीओ को ही ओआरओपी का लाभ मिला है, जहां वृद्धि की राशि पिछली पेंशन से 10% अधिक है। तो सांख्यिकी डेटा विश्लेषण से ये स्थापित हो गया है कि ओआरओपी लागू किया गया है और पेंशन के निर्धारण की नीति, तौर तरीके केवल तथाकथित अभिजात्य वर्ग को लाभ देने के लिए, मतलब अधिकारियों को लाभ देने के लिए तैयार किए गए हैं। पूर्व सैनिकों की मांग है कि ओआरओपी पेंशन निर्धारित करने की विशिष्ट स्थिति पर संबंधित रैंक और सेवा में किसी अनुभवी द्वारा ली गई उच्चतम पेंशन राशि पर पेंशन तय की जाए, जिसका लाभ केवल जेसीओ जवानों को ही दिया जा सकता है। मतलब कि जो हाईएस्ट रैंक है उसमें जो उस इनका कहना है कि जो हमारी सर्विस है, सर्विस के हिसाब से जिसने जितने साल की सर्विस कर रखे उसके अकॉर्डिंग ओआरओपी तय की जाए। लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से उस रैंक में जो हाईएस्ट हमारी राशि है उसके हिसाब से पेंशन तय की जाए, ताकि जेसीओ जवानों को ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल सके। कमीशन प्राप्त अधिकारियों के केवल 2002 से ही समयबद्ध पदोन्नति की अनुमति के कारण लाभ मिल रहा है। परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में काफ़ी सीमा तक वृद्धि हुई है और औसत पेंशन जो ओआरपी के लिए मैट्रिक्स के रूप में तय की गई है वो भी तय की गई है। उच्चतर स्लैब तदनुसार कम से कम 10 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकांश अधिकारियों को उनकी पेंशन में वृद्धि में काफ़ी लाभ देता है। ऐसे में ओआरओपी स्लैब तय करने का जो फॉर्मूला है वो भी कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए अलग होना जरूरी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि किसी भी रैंक सेवा के अनुभवी द्वारा प्राप्त उच्चतम पेंशन के अनुसार ओआरओपी पेंशन तालिका निर्धारित करें और उच्चतम और न्यूनतम पेंशन का औसत ना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रैंक ऑफ सर्विस, टाइम कितने समय तक उन्होंने सर्विस की है उसके हिसाब से सेम रैंक के अंदर उच्चतम पेंशन क्या है वो हमारी डिसाइड की जानी चाहिए, ना कि उच्चतम और न्यूनतम पेंशन का औसत निकाल के। सेकंड ऑप्शन ये है
कि नीचे दिए गए अनुसार समयबद्ध पदोन्नति प्रमोशन होना चाहिए। सत्यापन के 3 साल बाद पहली पदोन्नति यानी कि सत्यापन के 6 वर्ष बाद दूसरा प्रमोशन हवलदार, सत्यापन के 13 वर्ष बाद तीसरा प्रमोशन नायब सूबेदार। और इसके अनुसार जो प्रस्तावित कमीशन रैंक का दायरा है वो इस प्रकार होना चाहिए। समयबद्ध पदोन्नति के लिए कोई ACR मानदंड नहीं होना चाहिए। 24 वर्ष की सेवा के बाद सभी को यानी कि TAS में पदोन्नति। रक्षा कर्मियों के लिए MSP को ख़त्म किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी सूबेदार रैंक है उसमें पदोन्नति के लिए चयन ग्रेड 17 साल की सेवा के बाद, सूबेदार रैंक में 4 साल के बाद सभी सूबेदार चयन के लिए सूबेदार मेजर, कोई ऑनररी रैंक नहीं होनी चाहिए। GSU कैडर में 5 साल की सेवा के बाद उन्हें UPSC SSB द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से SCO PCSL और एडमिन ऑफिसर कैडर के लिए चयनित होने के लिए 3 मौके दिए जाने चाहिए। कमिश्नर अधिकारियों के 40% पद JSU कैडर से पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए। चयन के बाद ऐसे सभी पदोन्नत अधिकारियों के लिए IMA में 1 वर्ष का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। NCE को उन सभी कार्यों को करने के लिए भर्ती किया जाना चाहिए जो कि एक मजदूर द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे राशन संग्रह, मैस का काम, क्षेत्र की सफाई, रखरखाव, अधिकारियों के लिए सहायक आदि। पीस और फील्ड स्टेशनों पर 20% जवानों की कटौती की जानी चाहिए। NCE रिक्वायरमेंट विशेष रूप से अधिकारियों के परिवार और अधिकारी मेस की सहायक ड्यूटी के लिए एडमिन कार्यों में बड़ी संख्या में जवानों का दुरुपयोग रोक सकते हैं। सामाजिक आर्थिक सीमा के बदलते परिदृश्य के साथ भारत की रक्षा विभाग को अनुभवी जवानों JSU की मांग की जांच के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए ताकि हम युग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत सेना बना सकें। क्या आप सैनिक संगठनों की इस डिमांड से सहमत है? हमारे JSU जवानों, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने साफ कर दिया है कि अब हर यहाँ पर शहरों के सिटीज़ में, हमारे यहाँ पर राजधानी में भी हर जगह अपने आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। रैलियाँ निकाली जाएंगी, प्रमुख शहरों में भी निकाली जाएंगी ताकि हमारी जागी सरकार जो सो गई है उसको जगाया जाए, उनके कानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमें न्याय नहीं मिला है और हम तभी चैन से बैठेंगे जब हमें हमारा असली हक मिल जाए और सरकार उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर हो जाए। अगर सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और हमारे इस आंदोलन को आप सफल बनाने में योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।